पिछली क्लास में इसके अंदर संघ निडेरिया या सिलेंटेटा के लक्षण इसके अंदर आपको बताए गए थे। कुछ लक्षण इसके अंदर जैसे 6 लक्षण आपको बता दिए थे। 7 इसके अंदर आपके हो जाएगा कि इसमें सिर इसके अंदर नहीं पाया जाता है, जंतु के शरीर में हेड नहीं पाया जाता है और विखंडन नहीं होता है। सेगमेंटेशन इसमें अब्सेंट होता है, जो कि इसके अन्य जंतु में भी नहीं पाया जाता है। सतही खंडीभवन किसी में हो सकता है, किसी में मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जा सकता है। और इसके अंदर कह सकते हैं एनस या गुदा नामक पोर इसमें नहीं होता है। इसके कारण इसमें एक ही इसके अंदर पोर होता है, जिसको माउथ कहा जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर वो 7वां लक्षण हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं ए लक्षण जो है इसके अंदर वह पाया जाता है शरीर में श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता। या तो इसके अंदर कह सकते हैं रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें इसके अंदर बॉडी फ्लूइड हो सकता है, या इसके अंदर कह सकते हैं जो ब्लड है वह इसके अंदर मूवमेंट करता है, उस इसके अंदर तंत्र को परिसंचरण तंत्र कहा जाता है या सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाएगा। उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर ये जंतु ज्यादा विकसित नहीं है, इसके कारण इसके अंदर तंत्र का या ऑर्गन का अभाव होता है। इसके अलावा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अनुपस्थित होता है। जैसे इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसको ब्रेन कहा जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अब्सेंट होता है, लेकिन तंत्रिका कोशिकाओं का जाल पाया जाता है शरीर में। नेटवर्क ऑफ नर्व्स है। तंत्रिका कोशिकाओं का जाल या नेटवर्क पाया जाता है, लेकिन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या ब्रेन या मस्तिष्क जो होता है, इस नाम की कोई भी संरचना इसमें नहीं पाई जाती है, जो निडेरिया संघ के जंतु होते हैं। इसके अलावा संवेदी अंग पाए जाते हैं। संवेदी अंग उपस्थित होते हैं। उसमें कौन कौन से संवेदी अंग पाए जाते हैं? एक तो होता है आई स्पॉट, जो कि नेत्र का कार्य करता है। एक होता है स्टेटोसिस्ट, या जिसे कहा जाता है संतुलन पुट्टी। संतुलन पुट्टी या जिसे स्टेटोसिस्ट कहा जाता है, जो कि शरीर का बैलेंस बनाने का कार्य करता है। स्टेटोसिस्ट या संतुलन पुट्टी जो है शरीर का बैलेंस या इसके अंदर कह सकते हैं संतुलन बनाने का जो कार्य करती है, जो कि इसके अंदर जंतु के शरीर में पाई जाती है। तो आई स्पॉट और स्टेटोसिस्ट नामक जो है नेत्र और संतुलन पुट्टी जो शरीर का संतुलन बनाती है, ये सेंसरी ऑर्गन या जिसे कहा जाता है संवेदी, सेंसरी ऑर्गन या संवेदियां पाए जाते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन जो कि इसके अंदर तंत्रिकाओं से सिग्नल को लेते हैं किसी वस्तु को देखने के लिए, शरीर का बैलेंस बनाने के लिए, ये इसके अंदर संरचना जो है वह इसके अंदर निडेरिया संघ के जंतु में पाई जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं नेक्स्ट जो लक्षण होता है वह इसके अंदर महत्वपूर्ण लक्षण भी है, जो कि इसके अंदर केवल निडेरिया संघ के जंतु में पाए जाएगा। कौन से लक्षण है? जैसे इसके अंदर पाया जाता है बहुरूपता, बहुरूपता या जिसे कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म उपस्थित होता है। पॉलीमॉर्फिज्म जो है इसके अंदर उसे कहा जाता है जंतु का 2 या अधिक रूप में पाया जाता है। पाया जाना, जो कि इसके अंदर पाया जाता है निडेरिया या सिलेंटेटा संघ के जंतु में। तो जंतु का 2 या अधिक रूप इसके अंदर कह सकते हैं 2 और
फॉर्म में ये जंतु पाए जाते हैं। कौन कौन सी फॉर्म होती है? एक होती है पॉलिप, और दूसरी होती है इसके अंदर मेडुसा। पॉलिप और मेडुसा इसके अंदर दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। जंतु इसके अंदर दो रूप में पाया जाता है या दो फॉर्म में पाया जाता है। उसमें एक होती है पॉलिप अवस्था, दूसरी होती है मेडुसा अवस्था, जो कि इसके अंदर जंतु जब इसके अंदर या जीवन यापन करता है उस समय इसके अंदर कह सकते हैं दो अवस्था में पाया जाएगा। तो पॉलिप जो होती है इसके अंदर वह अलैंगिक अवस्था होती है या जिसको कहा जाता है असेक्सुअल फॉर्म, या इसके अंदर कह सकते हैं रूप जो है वह पॉलिप होता है। मेडुसा जो होती है इसके अंदर लैंगिक अवस्था या लैंगिक रूप, या जिसे कहा जाता है सेक्सुअल फॉर्म, जो इसके अंदर पाई जाती है। और पॉलिप जो अवस्था जैसे इसका अलैंगिक है, ये लैंगिक अवस्था के रूप में पाया जाता है, और ये इसके अंदर कह सकते हैं जो है सेसाइल होता है, स्थिर। और जो मेडुसा होती है वह चलायमान होती है, गतिशील होती है, या जिसे कहा जाता है गतिशील, या जिसे कहा जाएगा मोबाइल। मोबाइल जो इसके अंदर रूप होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट कर सकता है, लेकिन स्थिर होता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करता है। वह रूप इसके अंदर कह सकते हैं पॉलिप अवस्था कहलाती है। तो जंतु को इसके अंदर कह सकते हैं पॉलिप से मेडुसा में, और वापस इसके अंदर मेडुसा से पॉलिप में बदला जा सकता है। इस टर्म्स को इसके अंदर कहा जाता है पीटी एकांतरण, या जिसे कहा जाता है अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। पीटी एकांतरण या जिसे कहा जाता है अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। तो पीटी एकांतरण में इसके अंदर जंतु पॉलिप अवस्था से मेडुसा में बदलेगा और वापस लैंगिक अवस्था से अलैंगिक अवस्था में बदलता है। तो अलैंगिक से लैंगिक अवस्था में और लैंगिक अवस्था से वापस लैंगिक कह सकते हैं अलैंगिक अवस्था में बदलना, या पॉलिप से मेडुसा और मेडुसा से पॉलिप में बदलना, इसके अंदर इस टर्म को कहा जाता है पीटी एकांतरण, या जिसे कहा जाता है अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन होना, जो कि महत्वपूर्ण लक्षण है इसके अंदर विडेरिया संघ का। नेक्स्ट इसके अंदर लक्षण जैसे हो सकते हैं, ये जंतु प्रोटोस्टोम होते हैं, प्रोटोस्टोमिया। ब्लास्टोपोर से इसके अंदर माउथ का निर्माण होता है। मुख का निर्माण पहले होगा, है जिसे कहा जाता है पोरक से माउथ या मुख का निर्माण होता है। लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार के जनन इसमें पाए जाते हैं। हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसके अलावा सभी जंतु फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला जंतु है, लेकिन बाकी जो सभी जंतु होता है समुद्री जल में। बाकी जो मैराइन वाटर है समुद्री जल में पाए जाने वाले जंतु होंगे। तो समुद्री जलीय जंतु इसके अंदर कह सकते हैं जो पाए जाते हैं इसमें, और हाइड्रा जैसे स्वच्छ जल या फ्रेश वाटर या नदियों या तालाबों में पाए जाने वाले जंतु भी लिडेरिया संघ के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा इसका जो लार्वा है उसको कहा जाता है प्लेनुला लार्वा। प्लेनुला लार्वा जो कि सीलेटेड होता है, पक्षमाभियुक्त या सीलेटेड होता है, उस पर सीलिया पाया जाता है। सीलेटेड या पक्षमाभियुक्त जो लार्वा होता है निडेरिया संघ का इसके अंदर, वह इसके अंदर प्लेनुला लार्वा कहलाता है, जो कि इसके अंदर निडेरिया इसके अंदर संघ के जंतु में पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर यह इसके अंदर मुख्य लक्षण जो पाए जाते हैं निडेरिया संघ के जंतु में वह कंप्लीट होते हैं। आगे बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण।
नेक्स्ट इसके अंदर है इसका निडेरिया वर्गीकरण, फाइलम जो है निडेरिया। क्लासिफिकेशन, तो निडेरिया संघ का जब भी वर्गीकरण किया जाता है उसका मुख्य आधार होता है, किस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है? सबसे पहले इसके अंदर आधार है, इसके अंदर पॉलिप और मेडुसा। मेडुसा के आधार पर इसमें पॉलिप उपस्थित है या मेडुसा उपस्थित है या दोनों उपस्थित है या दोनों में से एक अनुपस्थित है, इस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। सेकंड इसके अंदर होता है जठर संबंधी गुहा, या जिसे कहा जाता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या जिसे जठर संबंधी गुहा कहा जाता है, वह इसके अंदर कह सकते हैं विभाजित होती है या अविभाजित होती है, इस आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। डिवाइड होती है या नॉन डिवाइडेड, विभाजित या अविभाजित होती है, इस आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर हो सकता है मीजोग्लिया के आधार पर। मीजोग्लिया के आधार पर जो कि इसके अंदर जिसमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, वह जिलेटिन जो पदार्थ होता है इसके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, जो कि इसकी गैस्ट्रोडर्मिस होती है उसके बीच में, वह इसके उसके आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। और फोर्थ हो सकता है इसके अंदर इसमें लीमेटोसिस्ट, या जिसे कहा जाता है दंश कोशिकाएं। उसकी पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, पोजीशन के आधार पर इसके अंदर कह सकते हैं वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्गीकरण जो निडेरिया संघ का किया जाता है, नीमेटोसिस्ट या दंश कोशिकाएं जो पाई जाती है जो कि सुरक्षा का कार्य करती है, उसके आधार पर, मीजोग्लिया के आधार पर, पॉलिप मेडुसा के आधार पर, और फोर्थ जो होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, उसमें सेप्टा पाए जाते हैं, डिवाइड होती है, या इसके अंदर कह सकते हैं किसी प्रकार का उसमें विभाजन नहीं पाया जाता है, अविभाजित होती है। इस आधार पर इसके अंदर निडेरिया संघ का वर्गीकरण किया जाएगा। तो वर्गीकरण में इसके अंदर निडेरिया संघ को 4 वर्ग में डिवाइड किया जाता है, 4 क्लासेस। 4 क्लासेस या वर्ग में इसको डिवाइड किया जाता है। तो 4 वर्ग इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है हाइड्रोजोआ, सेकेंड इसके अंदर होगा स्काइफोजोआ, स्काइफोजोआ। थर्ड होगा इसमें ट्यूबोजोआ, फोर्थ इसके अंदर जो होता है उसे कहा जाता है एंथोजोआ। एंथोजोआ। फोर्थ इसके अंदर जो क्लास होती है उसको एंथोजोआ कहा जाएगा। थर्ड इसके अंदर ट्यूबोजोआ, फोर्थ इसके अंदर एंथोजोआ कहलाता है। इसमें हाइड्रोजोआ जो इसके अंदर वर्ग है या क्लास जो होती है इसके अंदर, इसका वर्गीकरण जैसे आपको बताया 4 अलग अलग इसके अंदर बिंदुओं के आधार पर किया जाएगा। तो इसमें हाइड्रोजोआ जो होते हैं इसके अंदर कह सकते हैं इसमें स्पोमोडियम का अभाव होता है। और भी लक्षण जैसे इसके हैं वो टेबल में आपको एक बार इसके अंदर डिफरेंस जो टेबल में इसके अंदर बनाकर बता देंगे, इसके अंदर कौन कौन से डिफरेंस पाए जाते हैं। सामान्य जो लक्षण इसके अंदर कह सकते हैं इन वर्ग के जंतु में पाए जाते हैं, पहले उसके बारे में बताते हैं। तो स्टोमोडियम का अभाव होता है। स्टोमोडियम जो होती है इसके अंदर इसमें
स्टोमोडियम या जिसको इसके अंदर कह सकते हैं आहार नाल में पाए जाने वाला जो सबसे आगे वाला भाग होता है जिसमें मुख होता है, इसोफेगस या ग्रसिका पाई जाती है, या स्टोमोडियम या जिसको कह सकते हैं इसको अग्रांत्र, अग्रांत्र का या इसको फोरगट कहा जाता है, फोरगट का इसमें अभाव होता है, जो कि इसके अंदर हाइड्रोजोआ के जंतु होंगे। पॉलिप और मेडुसा के आधार पर भी इसमें अंतर पाया जाएगा कि पॉलिप में इसके अंदर कह सकते हैं या मेडुसा कौन सा पाया जाता है, उसमें पॉलिप पाया जाता है, मेडुसा अनुपस्थित होती है अवस्था जो हाइड्रोजोआ के जंतु होंगे। और हाइड्रा जो एनिमल होता है इसके अंदर वह इसी के अंतर्गत आता है, और इसमें इसके अंदर 4 ऑर्डर आते हैं, 4 इसके अंतर्गत आएंगे। और क्यूबोजोआ की बात करें तो सबसे इसके अंदर कह सकते हैं जो नया वर्ग है, यदि पूछा जाए न्यू क्लास ऑफ निडेरिया फाइलम या निडेरिया संघ का इसके अंदर सबसे जो इसके अंदर नई क्लास या वर्ग जो होता है वह इसके अंदर कह सकते हैं क्यूबोजोआ होगा। और एंथोजोआ जो होता है इसके अंदर इसमें कोरल आते हैं या सी एनिमोन आते हैं, कोरल या सी एनिमोन। और डाइवर्सिटी के अनुसार देखें, डाइवर्सिटी या विविधता के अनुसार सबसे बड़ा वर्ग तो एंथोजोआ जो है लार्जेस्ट फाइलम अकॉर्डिंग टू डाइवर्सिटी, या जिसे कहा जाता है विविधता। डाइवर्सिटी क्योंकि इसके अंदर इसमें अलग अलग प्रकार के इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जंतु जो सिलेंडेटा में है वह पाए जाते हैं। लगभग इसमें एंथोजोआ जो है इसके अंतर्गत सिलेंडेटा की 6100 जातियां पाई जाती है। स्पीसीज जो होती है 6100 इसके अंदर स्पीसीज जो की है इसके अंदर एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत पाई जाएगी। और डाइवर्सिटी इसमें इसके अंदर कह सकते हैं सबसे ज्यादा होती है। तो निडेरिया में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी वाला जो इसके अंदर या सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है वह क्लास तो होती है एंथोजोआ, और सबसे नया जो वर्ग होता है इसका उसको कहा जाता है क्यूबोजोआ। इसमें जो एनिमल आता है कोरल, और दूसरे जो होता है इसके अंदर उसको कहा जाता है सी एनिमोन। तो एनिमोन जो होता है इसके अंदर एक प्रकार का फ्लावर है, पुष्प होता है, कलरफुल होता है, रंगीन होता है, और इसके अंदर जो फ्लावर होता है इसके अंदर कह सकते हैं वह कलरफुल होने के साथ साथ में इसके अंदर कह सकते हैं उसमें पंखुड़ियां जो पाई जाती है जो कि अट्रैक्ट करती है, उसी शेप के इसके अंदर कह सकते हैं सभी एनिमल इसमें पाए जाते हैं। तो एनिमोन जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं एक फ्लावर है, उस शेप के इसके अंदर एनिमल इसमें पाए जाते हैं। और दूसरे जो एनिमल होते हैं कोरल, कोरल रीफ, जैसे इसके अंदर आपने नाम सुना होगा कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति। तो जैसे इसका सी एनिमोन इसलिए कहा जाता है इसके अंदर इन जंतुओं को क्योंकि ये पुष्प के समान, एनिमोन जो होते हैं पुष्प के समान इसके अंदर ये जंतु पाए जाते हैं, इसके उनको समुद्री एनिमोन कहा जाता है। एनिमोन के समान होंगे और समुद्र में पाए जाने वाले जंतु होते हैं इसके कारण को सी एनिमोन कहा जाता है। कोरल क्या होता है? अब बात करते हैं इसके अंदर कोरल रीफ या जिसे कहा जाता है प्रवाल भित्ति। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति, तो जो एंथोजोआ के जंतु हैं, एंथोजोआ के जो जंतु हैं वह इसके अंदर उनका जो कंकाल होता है स्केलेटन, इससे इसके अंदर कह सकते हैं दीवार या भित्ति बनती है। वॉल या भित्ति इसके अंदर बनाते हैं। तो एंथोजोआ के जो जंतु होते हैं जिनके कंकाल से इसके अंदर दीवार या वॉल या भित्ति बनती है, यह इसके अंदर कह सकते हैं एक पीढ़ी जो है इसके अंदर कह सकते हैं कंकाल को इसके अंदर छोड़कर चली जाती है, तो दीवार या भित्ति जो बनाती है, दूसरी पीढ़ी इसके अंदर फिर इसके ऊपर आएगी, कंकाल जैसे इसके अंदर यहाँ पर बना है इस प्रकार से। दूसरी पीढ़ी जो होती है इसके अंदर सेकंड जनरेशन, वो उसके ऊपर इसके अंदर कह सकते हैं कंकाल और इसके अंदर कह सकते हैं बनाती है और वापस इसके अंदर कह सकते हैं इस कंकाल को छोड़कर चली जाती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो कंकाल को छोड़कर चली जाती है। तो इसके अंदर कह सकते हैं जो फर्स्ट जनरेशन है, फिर सेकंड जनरेशन आएगी, अलग अलग प्रकार के जो जंतु इसमें पाए जाते हैं।
फिर थर्ड जनरेशन आती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो एंथोजोआ के जंतु के कंकाल से या स्केलेटन से जो दीवार या भित्ति बनती है, वह उसके बाद में इसका एक पीढ़ी के बाद में दूसरी पीढ़ी, दूसरे के बाद तीसरी, वह जनरेशन इसके अंदर कह सकते हैं, उसके ऊपर इसके अंदर आती रहती है। और कंकाल के द्वारा इस प्रकार की जो भित्ति या दीवार जो बनती है, उसको इसके अंदर प्रवाल भित्ति कहा जाता है, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति कहा जाता है, जो कि एंथोजोआ का इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य लक्षण होगा, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति का निर्माण करना। पारिस्थितिकी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं या टूरिस्ट या पर्यटन की दृष्टि से इसके अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कोरल रीफ, या जिसको कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति कहा जाता है। एंथोजोआ जो इसके अंदर वर्ग होता है, उसके जंतु के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं इसको बनाया जाता है। और यह पीढ़ी, एक पीढ़ी इसके अंदर कह सकते हैं, एक पीढ़ी के ऊपर दूसरी, फिर इस प्रकार से कंकाल जब बनता रहता है, तो एक बड़ी जब दीवार बनती है, उसको इसके अंदर कह सकते हैं, कहा जाता है कि इसमें इसके अंदर ये जो इसके अंदर वर्ग के जंतु हैं, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति का निर्माण कर रहे हैं। कोरल तो जो जंतु होते हैं जो कि इसके अंदर एंथोजोआ में आते हैं, उनके कंकाल से ये भित्ति बन रही है, इसके कारण इसको कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति कहा जाता है। कोरल क्योंकि इसके अंदर इसका जो कंकाल होता है, इस प्रकार का कंकाल पाया जाता है, जिसके कारण इनको कोरल कहा जाता है, जो कि एंथोजोआ इसके अंदर वर्ग में आते हैं। और भित्ति जो होती है इसके अंदर, इसकी वॉल जो होती है इसके अंदर, वह इसके अंदर कह सकते हैं स्केलेटन के द्वारा या कंकाल के द्वारा बनती है, जो कि एंथोजोआ या इसके अंदर कह सकते हैं जो जंतु होते हैं या वर्ग के जो जंतु होते हैं, प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं। कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिलेंटेटा या निडेरिया संघ के जंतु होते हैं, प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं। एंथोजोआ इसके अंदर वर्ग के जंतु अपने कंकाल के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं, उससे इस भित्ति या दीवार का निर्माण होता है। उसके अलावा सिलेंटेटा की यदि बात करें, फर्स्ट जो है हाइड्रोजोआ है। हाइड्रोजोआ में इसके अंदर कह सकते हैं जो जातियां पाई जाती है, लगभग 3 से 4000 के बीच में इसके जातियां उसमें पाई जाएगी। और सिलेंटेटा जो होता है इसके अंदर, उसमें मुख्य रूप से इसके अंदर जो एनिमल आते हैं, मूंगा यदि आपने नाम सुना, लाल मूंगा, ये भी इसके अंदर कह सकते हैं सिलेंटेटा संघ के जंतु में ही पाया जाता है, जिसे कहा जाता है कोरेलियम। कोरेलियम जो होता है इसके अंदर, वह इसके अंदर कह सकते हैं जो एनिमल है उसमें इसके अंदर कह सकते हैं वो मूंगा या उसके कंकाल से बनता है, जो कि लाल मूंगा इसके अंदर यूज किया जाता है, इसके हाथों में पहनने के लिए भी यूज किया जाता है। तो वह इसके अंदर कह सकते हैं सिलेंटेटा संघ का ही जंतु होगा। इसको लाल मूंगा या रेड कोरल भी कहा जाता है, कोरेलियम से बनता है, या कोरेलियम एनिमल का इसके अंदर कह सकते हैं स्केलेटन या कंकाल होता है। उसके अलावा स्काइफोजोआ, इसके जो एनिमल होते हैं, सेकंड जो इसके अंदर क्लास आपको बताई स्काइफोजोआ, तीसरे इसके अंदर कह सकते हैं क्यूबोजोआ। तो स्काइफोजोआ जो इसके अंदर कह सकते हैं, उसके जो जंतु होंगे वह कप या प्याले के समान होते हैं। एनिमल का जो शेप होता है इसके अंदर, वह कप के शेप के या प्याले के समान होता है। इसके अंदर ऐसे जो जंतु होते हैं इसके अंदर, उनको इसके स्काइफोजोआ में रखा जाता है, उनके जंतु का शेप इस प्रकार का होगा।